प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं आपको एक टेस्टिमनी के द्वारा कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। एक बार क्या हुआ कि एक पास्टर के जीवन में उस घटना हुई। वो घटना को मैं आपसे बताना चाह रहा, वो समझाना चाह रहा। आप इसे ध्यान से सुने और समझेंगे, ठीक है। पास्टर की आदत थी, वो डेली, ठीक है ना, मॉर्निंग वॉक में वह निकलता था। एक समुद्र समझ रहे, एक समुद्र जहाँ पानी बहता रहता है, ठीक है ना, और उधर किनारे में रेत आलू रहते हैं। वो डेली उस पर चलता था मॉर्निंग में, ठीक है ना। उसका जीवन जब खुशियों से भरा था, सुनेगा ध्यान से। डेली मॉर्निंग वॉक में निकलता था एक समुद्र किनारे में, जो कि बालू रेत से पूरा भरा हुआ था। जब उसके टाइम में खुशियों का टाइम का, बहुत खुश थे, हर एक चीज़ उसके पास था, हर एक सब चीज़ उसके पास था, किसी चीज़ घटी नहीं था, खुशहाल जीवन था उसके पास, ठीक है ना। तो वो जब चलता था ना, तो उसके पैर के निशान 2 नहीं 4 होते थे। सुनिएगा ध्यान से। वो जब चलता था, उसके पैर के बालू में जो निशान पड़ते थे, वो 2 नहीं 4 होते थे, समझ रहे। वो बोलता था कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मेरे साथ चलता है। उसके बालू में 4 पैर में निशान अपने थे, 2 उसके और 2 यीशु मसीह के, ठीक है ना। ऐसा होता था। और उस टाइम के बाद उसका लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आए। सुनिएगा ध्यान से। उसका लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बीमार हुआ, बहुत सारे कमी घटी हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स परिस्थिति में फंस के कर्ज हो गए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का चीज में आया। लेकिन वो मॉर्निंग वॉक करना, परमेश्वर से इस मॉर्निंग वॉक में सवेरे जाकर प्रार्थना करना, ये चीज़ नहीं छोड़ा वो, सुनिएगा ध्यान से। मॉर्निंग वॉक पर निकलता था, वो घूमते हुए प्रेयर करता था, ठीक है ना। ये चीज़ उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन जब इसके जीवन में दुख और तकलीफ और कष्ट और परेशानियाँ उनके जीवन में आई ना, सुनिएगा ध्यान से, फिर उसी रास्ते पर जा रहा था मॉर्निंग वॉक करने के लिए, और देख रहा था कि उसके पैर के निशान जो 4 हैं, वो 2 हो गए। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। उसके पैर के निशान जो 4 थे ना, वो 2 हो गए। और उस समय उसी जगह पर उसने बोला, परमेश्वर से तुराया, बोला, प्रभु प्रॉब्लम और मुसीबत में तो हर एक लोग साथ छोड़ ले दिल में, और इस टाइम जब मेरे जीवन में निकल तकलीफ और प्रॉब्लम से आपने भी मेरा आसान छोड़ दिया, समझ रहे हैं। यीशु मसीह को कुरकुराया और रोने लगा, बोला, प्रभु आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, आपने भी इस मुसीबत, इस वक्त में आपने मेरा साथ नहीं दिया, और आप भी मुझे छोड़कर चले गए। आपसे कहना चाहता हूँ, उसको आप कब ध्यान से सुनेंगे। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा है, मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ। आप हो सकता है आपके जीवन में भी दुख और तकलीफ और प्रॉब्लम और कष्ट गुजर रहे होंगे। आप यीशु मसीह के साथ ही में रो कर चिल्ला कर बोल रहे होंगे, प्रभु आपने मेरे साथ छोड़ दिया, आप भी मुझे भूल गए। कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह उससे वाकिफ क्या बोला, बेटा वो 2 पैर के निशान जो तुम्हें बालू में दिख रहे ना, वो मेरे हैं, तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें गोद में लेकर चल गया। हालेलुया। इस चीज़ का ध्यान देंगे, इस चीज़ को समझेंगे। जब आपके जीवन में दुख और तकलीफ और कष्ट और परेशानी गुजरते हैं ना, यीशु मसीह आपको गोद में लेकर चलता है, आपको बाहों में उठाकर चल रहा है। यीशु मसीह आपके लाइफ में हो सकता है बीमारियाँ हैं, लेकिन बीमारी आपको मार नहीं सकता, समझ रहे। हो सकता है कि आपको शेर के मान में डाल दिया जाए, शेर आपको खा नहीं सकता। हो सकता है आपको पानी में फेंक किया जाए, लेकिन पानी आपको डुबा नहीं सकता, समझ रहे हैं। हो सकता है आपको आग में डाल दिया जाए, फिर आग आपको जला नहीं सकता, समझ। इस चीज़ को जानते में, क्योंकि यीशु मसीह उस आग में है, यीशु मसीह उस पानी में है। इस चीज़ को ध्यान लें। आपके जीवन में किसी प्रकार की बीमारी, कष्ट, परेशानी, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इस बात को अब याद रखें, परमेश्वर दयालु है, आपसे प्रेम करता है, और परमेश्वर आपको गोद में लेकर बिठा कर चल रहा है। बशर्ते कि आप उसकी बातों को कभी न डालें। आप परमेश्वर में ईमानदार बने रहे, परमेश्वर का साथ चलते रहे। विश्वासियों में हमें टाइम में परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा जितना आप सोचे नहीं। आपको डबल कर परमेश्वर, टेबल कर 10 गुना करके परमेश्वर तेजी में आशीष के देने जाएगा, अगर आप परमेश्वर में ईमानदार बने रहे। आई मिलता उसे कुरकुराएंगे, कोसेंगे नहीं। तो परमेश्वर मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप जीवन किसी प्रकार के समस्या, प्रॉब्लम्स, दुख में है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर में ईमानदार बने रहे। आने वाले समय में परमेश्वर आपकी इतनी आशीष देगा कितना आपने कभी सोचा भी नहीं हुआ।